मंडलेश्वर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग सोच समझकर करें। किसी भी व्यक्ति को फ्रेंड बनाने से पहले उसके बारे में पूरी तहकीकात कर ले। भावनाओं में आकर किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उक्त प्रेरक बातें जिला न्यायाधीश एवं पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा श्री उमिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कही। आपने कहा कि हम सबको कानून का ज्ञान होना चाहिए, इससे अपराधों में कमी आएगी। पॉक्सो एक्ट के बारे में आपने बताया कि बच्चों, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, लेकिन अलग पॉक्सो एक्ट बनाकर इन धाराओं में सजा को और कड़ा किया गया है। अब आपका पीछा करने वाले, घूरने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले भी इस कानून के दायरे में है। मोटरयान अधिनियम की जानकारी देते हुए आपने बताया कि वाहन चलाने वाले का लाइसेंस और वाहन का बीमा होना आवश्यक है। इसके अभाव में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा स्वयं को किसी भी परिस्थिति में देना होगा। आप लाइसेंस, बीमा सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी व अन्य की सुरक्षा के लिए बनवाए। गांव में लोग अपने ट्रैक्टर, बाइक का बीमा, लाइसेंस इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि उनका मानना है कि हमें कहाँ बाहर जाना है, खेत से घर या पास के बाजार, तो फिर क्यों व्यर्थ धन खर्च करे। उनको इस धारणा को बदलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य व पर्यावरणविद डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने की। विशेष अतिथियों में उमिया शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका पाठक, समाजसेवी शंकरलाल पाटीदार, प्रज्ञा पाटीदार, पैरालीगल वॉलेंटियर दुर्गेश राजदीप, जोजू एमआर, ट्रेड मीडिएटर मुफज्जल हुसैन शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राघव उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मनीष पाटीदार, प्रोफेसर राघवेंद्र पाटीदार, प्रो विष्णु पाटीदार, अनिता पाटीदार, देवेंद्र पाटीदार, राष्ट्रीय सेवा योजना की वॉलेंटियर कुशून्य आंचल राठौड़ व कृतिका पाटीदार उपस्थित रहे। मंडलेश्वर से दिलीप मेहता की रिपोर्ट। कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे से ये गलती हो गई, तो उसको क्षमा कर दे। तो कानून कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या शब्द यूज किया था मैंने? तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब कोई तथ्य ऐसा हो सकता है कि जो आपने गलती से कर दिया हो, लेकिन विधि कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे इस कानून की जानकारी नहीं थी। तो हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो उसका प्रकाशन कहाँ पर होता है? भारत सरकार के गजट में प्रकाशन होता है। और जब गजट में उसका प्रकाशन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि ये कानून सभी को पता लग गया है, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी के लिए ये माना जाता है कि ये कानून सभी को पता लग गया है। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी तो पिक्चर में डायलॉग चलता है कि आपको दफ़ा 302 के तहत, तो दफ़ा 302 मतलब धारा 302, फिर हम दूसरी भी धाराओं को पढ़ते हैं। तो क्या ये सब धाराएं एक ही कानून में है कि अलग अलग हैं? हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता जो है वो दंड का कानून है। उसके अलावा भी दंड के कानून और भी है। जैसे कोई अवैध रूप से पिस्टल लेके घूमता है, चाकू लेके घूमता है, तो आर्म्स एक्ट बना हुआ है। कोई अवैध रूप से शराब रखता है तो एक्साइज एक्ट बना हुआ है। ऐसे अलग अलग कानून दंड के संबंध में भी बने हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ सिविल के भी कानून हैं कि कोई व्यक्ति किसी को संपत्ति बेचेगा तो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति के वारिस कौन होंगे, अगर कृषि भूमियाँ हैं तो उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा। तो ये मध्य प्रदेश, उन सभी कानूनों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा विस्तृत रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मोटे मोटे तौर पे कुछ कानूनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पास्को एक्ट है। पास्को एक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने? सुना है?